तो बस ये तो टेलीविज़न की कहानी थी। रेडियो से मैं थिएटर में किस तरह आया, वहाँ यास्मीन ताहिर होती थी, यास्मीन ताहिर अभी भी हयात है। उनके मियाँ वहाँ पर आर्ट्स काउंसिल में चेयरमैन थे, नईम ताहिर जी। तो वो मुझे, मैं वहाँ भी वो किया करता था ड्रामे वगैरह। तो वो फौजी भाइयों का प्रोग्राम करने आती थी, तो वो मुझे कहने लगी एक दिन कि थिएटर में काम करना चाहोगे? मैंने कहा जी हाँ। तो कहने लगी तुम कल ये पास लो, कल ड्रामा देखना वहाँ जाके। तो मैंने जो ड्रामा देखा था सोए कहाँ, उसमें कौकब अफजल और अफजल खां दो मियाँ बीवी थे, उनका वो ड्रामा था। अल्लाह गरीक़ रहमत करे, अफजल खां साहब जो हैं वो तो इंतकाल कर गए, जमील बिस्मिल साहब थे और रेहाना सिद्दीकी थी, उनका भी इंतकाल हो गया हुआ। और ये जो औरंगज़ेब हैं रंगू ये थे। नजमा महबूब थी, नजमा महबूब, रेहाना सिद्दीकी, रेहाना तो कराची में काम करती आई थी, नजमा महबूब, औरंगज़ेब रंगू और मैं, हम तीनों का पहला ड्रामा था। अच्छा। जिसका नाम था लड़की एक शर्मीली सी। अच्छा। और वो डायरेक्ट किया था नईम ताहिर साहब। तो यूँ फिर मैं स्टेज पर काम किया मैंने। ये जो सफ़र, हम यहाँ ज़रा रुकते हैं। अब्बा जी का चले जाना और बड़ी छोटी उम्र में आपके चले जाना, मैं शायद समझ पा रहा हूँ इस बात को, आप शरारती नहीं थे, फिर शरारत तो मर गई थी कहीं। शरारती मैं उनकी ज़िंदगी में ऐसी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कर लेता था, और शरारत कैसी करता था, फिल्में देखने का शौक था। अच्छा। तो एक फिल्म आई थी जो कि जिंदगी या तूफान। अच्छा। ये इंडियन फिल्में जब आया करती, जी जी बिल्कुल ठीक। तो वो मेरी माँ, मेरी खाला भी उसी मोहल्ले में रहती थी, और हमारी और मोहल्ले की ख़वातीन जो थी, तो वो देखने जाना चाहती थी फिल्म। लेकिन वो थी, बच्चों को दाखिला नहीं मिलता था वहाँ निशात सिनेमा में। अच्छा। तो ये एक शरारत मुझसे मैं किया करता था कि वो मैंने उनको फिल्म नहीं देखने दी थी। वो क्यों कि मैं छुप के उनके पीछे पीछे चला जाता था। अच्छा। तो वहाँ वो बेचारियाँ जब भी टिकट लेके बैठने लगती थी तो वो मैं भी साथ वो बंदे पकड़ लेते थे, ये किसके साथ, वो सबको बार सब बार। तो ये मुझे शरारत अपनी याद है। बाकी हमारे मोहल्ले में MJ राना साहब रहते थे, और उनकी बेगम जो दूसरी थी वो भी वहीं रहती थी। एक उनकी जो वो बेगम की बहन थी चुनचुन बेगम, चुन बेगम, वो भी वहीं रहती थी। ठीक है जी। फिर रॉयल पार्क जो था वो गढ़ था कि फिल्म पूरी की पूरी वहीं बनती थी सिवाय शूटिंग के। गोरे का उसूल था, कहानी वहीं लिखी जाती थी, कास्टिंग वहीं होती थी, म्यूजिक वहीं होता था, मतलब ट्यून्स वगैरह वहीं बनती थी। तो वहाँ से मुझे फिल्मों का भी शौक चराया। ठीक। तो मैं अब फिल्मों में भी आना चाहता था, लेकिन मैं हाथ नहीं मेरा पड़ता था। तो मैं राना साहब को कभी कभी कहता था, या जो वो उनकी बेगम थी बिल्किस उनका नाम था, मैं उनको कहता था बिल्किस खाला, उनसे कहीं ना मुझे भी कर। लेकिन वो मसला ये था कि उम्र इतनी नहीं थी कि कोई ना तो मैच्योर था ना बच्चा था। तो वो राना साहब तेनों देंगे देंगा काम। तो वो फिर फिल्मों का शौक था, तो फिर रेडियो पर जब ये सिलसिला शुरू हो गया, टीवी पे भी करना शुरू कर दिया काम,
स्टेज पे भी करना शुरू कर दिया काम। तो मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी बनाई थी, जो जिसमें मैं फिल्मों की पब्लिसिटी किया करता था। आज जी देखो फलां 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 सिनेमा में फलां फिल्म। हाँ, ये एक बड़ी रजिस्टर्ड टू। तो ये एक फिल्म की पब्लिसिटी मैंने की जिसका नाम था बहराम। उसका प्रोड्यूसर जो था उनका नाम भी बहराम शाह पड़ गया था। अच्छा। उन्होंने बाद में एक और फिल्म बनाई थी जिसमें दिशो बेगम हीरोइन थी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। शहजादा उसका नाम था, बंदे का गोरा चिट्टा था, उसको भी फिल्मों में काम करने का शौक था, तो फिर वो प्रोड्यूसर बन गया था। तो वो बहराम शाह जो था ना जी, उसने जब वो बहराम फिल्म शुरू की तो तभी से उसने रेडियो पर उसकी पब्लिसिटी शुरू कर दी थी। मकानों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो, बहराम आ गया, बहराम बहराम बहराम, ये पब्लिसिटी जो थी। तो वो बड़ा इंस्पायर था मुझसे। तो उसने फिर मुझे वो पब्लिसिटी के लिए वो रेडियो पर आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने फिल्म में काम करना। मैं कहा जी। हाँ, मैं तो इंतजार में था। तो वो कहने लगा कि ठीक है। तो वो मकसूद अयाज डायरेक्टर का नाम था, ये उनको तुम जाकर मिलो। तो प्रोड्यूसर था, उसने तो बेचारे ने अपने तौर पर एफर्ट की, रिकमेंड किया होगा मुझे।